जय माता दी। स्कंद माता की कथा। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक पराक्रमी और घमंडी राक्षस हुआ। वह बलशाली तो था ही, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह सदा के लिए अजय और अमर बन जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या की। घोर जंगलों में तीव्र व्रत और उपवास करते हुए उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमृतत्व किसी को भी संभव नहीं। यह सुनकर तारकासुर निराश हुआ। उसने कुछ देर विचार किया और चालाकी से बोला, तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। तारकासुर की सोच यह भी थी कि भगवान शिव गहन तपस्वी हैं, वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस कारण उनका कोई पुत्र नहीं होगा और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। ब्रह्मा जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अदृश्य हो गए। वरदान पाकर तारकासुर और भी बढ़ गया। वह समझने लगा कि अब उसका कोई अंत नहीं है। तभी से उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो उठे। अत्याचारों से पीड़ित देवता जब और कोई उपाय न देख पाए तो वे कैलाश पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, कृपया उसका नाश कीजिए और हमें भय से मुक्त कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह करने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में हिमालय कुमारी पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और उनके यहाँ कार्तिकेय, जिसे स्कंद या कुमार भी कहते हैं, का जन्म हुआ। कार्तिकेय तेजस्वी, पराक्रमी और अद्भुत साहस से परिपूर्ण थे। जब ये युवा हुए तो देवताओं ने सेनापति बनकर उन्होंने देव सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भूमि में कार्तिकेय ने अपने तेज बल और दिव्य अस्त्रों से तारकासुर का सामना किया। भीषण युद्ध के पश्चात अंततः उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान सत्य हुआ और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ पार्वती का एक रूप स्कंद माता कहलाता है। नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का विधान है।
जो भक्त उन्हें स्मरण करता है उसे साहस, बल और पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जय माता दी।